हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 11 जो कि है कंपनी की सभाओं के बारे में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन हर वर्ष इससे आता जरूर है कि कंपनी की सभाओं से आप क्या समझते हो, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। या तो ये पूछ लिया जाता है, ये पूछा जाता है कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा से आप क्या समझते हो, इसके बुलाने के क्या नियम है। ओके, तो और इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए। भाई सबसे पहले कंपनी की सभाएं, जिसको हम कहते हैं मीटिंग ऑफ कंपनी। ठीक, मीटिंग्स ऑफ कंपनी। कंपनी की मीटिंग किसे कहते हैं? देखो, कंपनी की सभा से आसे सीधे सीधे मैं आपके लिए बताऊं, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती है। कंपनी के जितने भी निर्णय होते हैं वो सब या तो डायरेक्टर्स लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके लिए कहते हैं, या कंपनी के जो सदस्य हैं वो लेते हैं, मेंबर्स जिसके लिए कहते हैं, या जो क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार हैं, वो भी सजेस्ट करते हैं कि भाई ये काम करो, क्योंकि उनका पैसा कंपनी में लगा हुआ होता है। इसलिए कंपनी में जब किसी एक निश्चित तारीख के लिए निश्चित स्थान पर सभी लोग इकट्ठा होकर के और राय मशविरा करते हैं, उसी को हम कंपनी की मीटिंग्स कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, बहुत से प्रपोजल पास किए जाते हैं, वोटिंग भी होती है, निर्णय लिए जाते हैं, कुछ बातें शेयर की जाती हैं, कंपनी के बारे में नवीन जानकारी दी जाती हैं, नई योजनाएं शामिल की जाती हैं। ओके, और नई योजनाएं जो बना रहे हैं उन पे लोगों की राय ली जाती है। ये समस्त कार्यों के लिए जब एक स्थान पर बैठ करके और सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं तो उसे हम कंपनी की मीटिंग्स कहते हैं। और विस्तार से तो आपके पास में नोट्स पहुंचे ही हुए हैं। ओके, आप बहस देख लीजिएगा। और यहां पर कंपनी की मीटिंग में कुछ और नहीं है, बल्कि जिस विषय पर हमको कोई निर्णय लेना होता है तो कंपनी अकेले निर्णय नहीं ले पाती है, ना कंपनी का कोई एक व्यक्ति निर्णय ले पाता है। तो किसी भी निर्णय को लेने के लिए जब सभी लोग एक स्थान पर बैठ करके और क्रियाकलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसी को हम कंपनी की क्या कहते हैं? मीटिंग्स कहते हैं। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा इसके बारे में। और आगे आता है कि मीटिंग्स के प्रकार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी पे बड़ा हुआ है कि कंपनी के सभाओं के क्या प्रकार हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा कंपनी के जितने प्रकार हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बारे में बता दूं, कंपनी की वार्षिक साधारण सभा का मतलब है कि प्रत्येक कंपनी हर वर्ष अंशों पर लाभांश घोषित करती है, अपने वर्ष भर के कार्यकाल के लिए प्रेजेंट करती है, वर्ष भर में क्या क्या योजनाएं पूरी हो गई ये बताती है, वर्ष में कितना मुनाफा कमाया ये बताती है, वर्ष में कौन कौन से निर्णय महत्वपूर्ण लिए गए ये बताती है, अगले वर्षों में क्या क्या करना है ये बताती है, कंपनी के अगले के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो क्या रहेंगे ये बताती है, और अगर किसी संचालक की नियुक्ति करनी है तो वो भी होती है। इन सब कामों के लिए जब सदस्यों के साथ में वर्ष के किसी भी दिन जो वर्किंग डे होना चाहिए, ठीक है, छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, वर्किंग डे में एक निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर जब सभी लोगों को बुलाया जाता है, इसी को कहते हैं कंपनी की वार्षिक साधारण सभा। और वार्षिक साधारण सभा हर वर्ष बुलाना बहुत जरूरी होती है। ओके, तो सामान्य निर्णय जो होते हैं इसी वार्षिक साधारण सभा में लिए जाते हैं वोटिंग के थ्रू, जिधर ज्यादा वोटिंग हो जाती है। इसी के लिए कहते हैं, अगला चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, अल्पमत और बहुमत। जो निर्णय लिए जाते हैं कम टाइम में वो हमारे कम सदस्यों द्वारा वो अल्पमत में आ जाते हैं, और जो जिधर वोटिंग ज्यादा हो जाती है वो बहुमत बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब हमको जो मेन टॉपिक है सभाओं के प्रकार लिखेंगे, कंपनी की सभाओं के प्रकार। ऐसा ही एक डायग्राम बनाना आप पेपर में सभाओं से ही लिखते हैं। ठीक है, और कंपनी की जो सभाएं होती हैं मुख्य रूप से बेटा 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, इस तरह की कैटेगरी का बनाना। पहली जो सभा होती है वो होती है सदस्यों की सभाएं। किसकी होती हैं? सदस्यों की सभाएं। ठीक, सदस्यों की सभाएं होती हैं। सदस्यों की सभाएं से मतलब सीधा सीधा उन मेंबर्स की सभाओं से है जो उसके कंपनी के जो रजिस्टर है उसमें जिन जिन के नाम लिखे हुए हैं। दूसरी होती है हमारी संचालकों की सभाएं। इसे हम
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कहते हैं, ठीक है, संचालकों की सभाएं। और जो तीसरी सभाएं होती हैं वह अन्य सभाओं में आ जाती हैं, जैसे ऋण पत्रधारियों की सभाएं हैं, लेनदारों की सभाएं हैं, ठीक, यहाँ पर हुई सदस्यों की सभाएं, संचालकों की सभाएं, इसके बाद में होती हैं अन्य सभाएं, और यहां पर लिखेंगे अन्य सभाएं, अन्य सभाएं। अब स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सभाएं होती हैं वो 1 और 2 इन लोगों की होती हैं। वो जो अन्य सभाएं होती हैं वो विषम परिस्थितियों में होती हैं। ओके, तो यहां पर समझना होगा कि जो सदस्यों की सभाएं होती हैं वो कौन कौन सी सभाएं होती हैं। सदस्यों की सभाओं को मुख्य रूप से 4 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, सामान्य सभाएं। सामान्य सभाएं, ये सामान्य सभाएं होती हैं। इसका मतलब है कि जब कंपनी में कोई भी निर्णय लेना होता है, कोई भी योजना बनानी होती है, कोई प्लानिंग बनानी होती है, तो जनरली सभी सदस्यों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस डेट पे मीटिंग है। उसे हम कहते हैं कंपनी की सामान्य सभाएं। इनके होने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है कि भाई मतलब एक निश्चित टाइम पे ही होंगी। जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब इन सदस्यों को बुला लिया जाता है। ओके, और इसके बाद में जो निर्णय है इनके समक्ष ले लिया जाता है, इनकी वोटिंग वगैरह करा करके तब निर्णय लिया जाता है। तो पहली जो सभाएं होती हैं सदस्यों की वो कहलाती हैं हमारी कौन सी? सामान्य सभाएं। और जो दूसरी सभाएं होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर वर्ष होती है, इसको कहते हैं वार्षिक साधारण सभा। ये एवरी ईयर में जरूरी होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे, इसके बारे में तो हमने इससे पहले ही बता दिया था, यही लिखा है कंपनी वार्षिक साधारण सभा। ओके, और तीसरे नंबर पे जो होती है वो होती है असाधारण सभा। इसका मतलब है कि जब कभी असाधारण सभा, जब कभी कंपनी के लिए कोई अचानक निर्णय लेना हो, अचानक कोई समस्या आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए या कोई और नई प्लानिंग एकदम हो जाए, तो उसके लिए जो सभा अचानक बुलाई जाती है उसे कहते हैं असाधारण सामान्य सभा भी कह सकते हैं, असाधारण सभा भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो चौथे नंबर पे होती हैं इनके वर्ग होते हैं, वर्ग सभाएं। वर्ग सभाएं का मतलब है कि जो सदस्य भी होते हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग राइट्स के होते हैं, ठीक है। और उनकी जो सभाएं होती हैं उनको हम कहते हैं वर्ग सभाएं। तो सदस्यों की सभाएं रट जाना चाहिए। पहला कौन सी है? हमारी सामान्य सभा, जनरल जिसको कहते हैं। दूसरी हमारी वार्षिक होती है, तीसरी असाधारण होती है मतलब अचानक वाली, और चौथी हमारी वर्ग सभाएं। तो ये 3 सभाएं हैं। कौन सी टफ है यार, रट गई होंगी। 4 सभाओं में 3 सभाएं ये हैं, सदस्यों की सभा, संचालकों की सभा, अन्य सभाएं, जिसमें सदस्यों की सभाएं कितनी हैं? 4 हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभाओं को देखेंगे तो ये सिर्फ 2 ही होती हैं। किस किस की होती हैं? नंबर 1 संचालक मंडल की सभाएं, ठीक। इसमें मोस्टली क्या है, डिसीजंस लिए जाते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक। कंपनी को जो चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है पार्षद अंतर नियम है। पार्षद अंतर नियम में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो बातें हैं, वो सब शेयर करने के लिए और यहां पर फॉलो करने के लिए, लागू करने के लिए जो सभाएं की जाती हैं उनको हम कहते हैं संचालक मंडल की सभाएं। और दूसरी होती है कमेटी की सभाएं, कमेटी की सभाएं, ठीक। तो जो संचालक की सभाएं होती हैं संचालकों की, वो 2 प्रकार की होती हैं। संचालकों की भी कमेटी बनी हुई होती है कि किसी एक विशेष काम को कौन सी कमेटी देखेगी, ठीक है। 3 लोगों की कमेटी, 4 लोगों की कमेटी, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक होते हैं, वो 1 से लेकर के और 15 तक हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ निर्णय किसी कमेटी को बना करके दे दिए, कुछ किसी को बना के दे दिए। तो संचालकों की जो सभाएं हैं वो 2 कैटेगरी में आती हैं, संचालक मंडल की सभाएं और कमेटी की सभाएं। और इनको विस्तार से आप हमारे PDF नोट्स में देख लीजिएगा, वहां पर आपके लिए मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, इसके बारे में पूरा नोट्स में अपने लिखा हुआ है, ठीक। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सरल तरीके से, जैसे यहां पर सरल से प्रेजेंट कर रहे हैं और जो नोट्स हैं उनमें तो और ज्यादा सरलता से प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब अन्य सभाओं में नंबर 1 होता है ऋणपत्रधारियों की सभाएं। ऋणपत्रधारियों की सभाएं, ठीक। इनके लिए जो ब्याज वगैरह मिलता है तो उसके लिए अगर अकाउंट में ब्याज पे हो रहा है तो अकाउंट में ऐसे ही पहुंच जाता है, और नहीं तो ऋणपत्रधारियों का एक डेट लगा दी जाती है और उस डेट पे आकर के ये अपने अपने डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट है ले लेते हैं। और कुछ विचार विमर्श करना होता है, कुछ विचार इनके लेने होते हैं, कुछ इनको जानकारियां देनी होती है, कुछ सूचनाएं इनसे लेनी होती है, कुछ सूचनाएं इनको देनी होती, तो उसके लिए जो होती है ऋणपत्रधारियों की मीटिंग्स बुला ली जाती है। दूसरे नंबर पर होती है लेनदारों की सभाएं।
लेनदार वो होते हैं लेनदारों की सभाएं, वे होते हैं लेनदार जिनको कंपनी से कोई ना कोई पेमेंट लेना है, तो उनकी भी जो मीटिंग्स हैं वो होती हैं, किस में आती हैं, ये अन्य सभाओं में आती हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे होता है समापन के समय, कंपनी समाप्त हो रही है, समापन के समय लेनदारों की सभाएं, ठीक, लेनदारों की सभाएं। समापन के समय लेनदारों की सभाओं का मतलब यह है कि जितनी भी कंपनी की संपत्तियों को बेचा जाता है, वहां से पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को सबसे पहले सरकारी पेमेंट है उसके लिए दिया जाता है, जो निस्तारक होता है उसका पारिश्रमिक दिया जाता है, फिर जो पैसा बचता है किस लेनदार को कितना कितना मिलना है, उनके हिस्से में कितना कितना आ रहा है, इसके लिए उनकी मीटिंग बुलाई जाती है। तो इसी तरह से कंपनी की सभाएं, जो बड़े ही बहुत बड़ा टॉपिक लगता हो, आज बहुत छोटा टॉपिक हो गया। और इसमें 3 प्रकार की सभाएं हैं, सदस्यों की, संचालकों की और अन्य, ठीक। लेनदारों की सभाएं लिख सकते हो सीधे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। 4 प्रकार की ये सदस्यों की सभाएं होती हैं, सामान्य सभा होती है, वार्षिक साधारण सभा होती है, असाधारण सभा होती है, जिसको असामान्य भी कह सकते हैं, वर्ग की सभाएं होती हैं, ठीक, कैटेगरीज, इनकी कैटेगराइज वाइज। और संचालकों की 2 प्रकार की होती हैं भाई, या तो संचालक मंडल की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगी मीटिंग, या उनकी कोई कमेटी है उसकी मीटिंग होगी। और अन्य सभाओं में क्या होता है कि ऋणपत्रधारियों की सभाएं, लेनदारों की सभाएं हैं, और समापन के समय पर होने वाले जो लेनदार हैं उनकी सभाएं हैं। तो इस तरह से ये वीडियो हम यहीं तक आपके लिए बनाएंगे, और इसके बारे में विस्तार से अगर पढ़ना है तो नोट्स आपके पास में पहुंचे हुए हैं, वहां आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।